हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। हर हर महादेव। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में बताऊंगा और उसके महत्व के बारे में भी बताऊंगा। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार और जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक को हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। बालक का ये निर्णय सुनकर मां पार्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके चलते उन्होंने उस बालक को अपाहिज होने का शाप दे दिया। बाद में उस बालक ने अपनी गलती के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। इस पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश जी की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और ये सब देखकर प्रसन्न हूं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही अपनी कथा उन्होंने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ के दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजा अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से ही श्री गणेश चतुर्थ के इस व्रत का समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य के सम्मुख सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हर हर महादेव। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर करें
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर